आप पहचान पा रहे हो जीजा जी कौन सा धनिया है कौन सा जीरा है? ये तो धनिया है हाँ, और ये जीरा है। कैसे क्या अंदाजा लगा लिया आपने? इसका है ना, ये मतलब बीज है ना, हाँ, ये धनिया लगता है और ये जीरा है ना, हाँ, इसका बीज अलग है, छोटा है, इसका बड़ा है। अच्छा ये फर्क है। हाँ, ये फर्क है, छोटे बड़ा है ना, हाँ, इसलिए इससे पता लगता है कि ये धनिया है हाँ, और ये जीरा। देखो ये धनिया है, इसको उखाड़ता हूँ मैं, अपन घर लेंगे, घर लेंगे, सब्जी में काम लेंगे अपन, है ना। हाँ, इसको सूंघ के देखो। इसमें तो खुशबू बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा खुशबू आती है इसमें। जो धनिया है ना, ऐसे बाजार में मिलता है उसमें इतनी खुशबू नहीं है। नहीं, इसमें बहुत ये है। देसी धनिया है, इसमें है ना मतलब दवाई मतलब दवाई नहीं डाल रखी है। वो रासायनिक दवाई डालते हैं ना, हाँ? वो रासायनिक दवाई इसमें नहीं डाल रखी है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खुशबू है। अच्छा, देखो ये है ना, ये देखो ये पौधा है धनिया का, हाँ, इसमें रासायनिक दवाई बिल्कुल नहीं डाल रखी है। और ये देखो पकने पे अब है, और अपने सब्जी में डालेंगे ना, हाँ, तो सब्जी बहुत ज़्यादा मतलब खुशबू देगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। और इसको भी अपन घर लेंगे, है ना। हाँ, ये बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाएगी इससे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि ये देसी धनिया, और इसकी खुशबू है ना अपने घर पे रखेंगे ना, पूरी रसोई में है ना इसकी खुशबू आएगी, कि बहुत ज़्यादा धनिया की खुशबू आएगी। हाँ, वैसे इसमें खुशबू तो बहुत आ रही है। हाँ, आप देखो, अपने हाथ में पकड़ के देखो, ये देखो। हाँ, और ये पूरा जीरा अपना, इस जीरे को ना बहुत ये अपना पूरा जीरा है। हाँ, इस जीरे को बोया है, और इसका बीज था ना, हाँ, वो 80,000 रुपये क्विंटल का बीज है ये। 80,000 रुपए क्विंटल का? क्विंटल का 800 रुपये किले का बीज बोया है इसमें, अच्छा, है ना। तो और पूरे 5 बीघा की कृषि अपने, और ये 5 बीघा की कृषि है ना, ये मतलब कम से कम 4 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख की पैदावार दे देगी अपने को। 4.5 लाख? हाँ, इस बार मौसम है ना, मौसम अभी तक अच्छा है, और मौसम अच्छा होने के कारण से है ना अपनी फसल अच्छी है। आप अच्छी तरह से देखो, पूरा जीरा है ना, पूरे खेत के अंदर A1 है, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई रोग है। इस खेत में आप पानी कहाँ से देते हो? पानी अपने पास में ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल है? हाँ, पास में ट्यूबवेल है, और उसको अपन क्या कि मतलब कुछ मतलब पानी देंगे, मतलब कुछ बंट देंगे, हाँ, है ना। हाँ, तो जो अपने जैसे 3 क्विंटल होंगे ना, तो 1 क्विंटल ट्यूबवेल वालों को देंगे, हाँ, और 2 क्विंटल अपने पास रहेंगे 2 क्विंटल हाँ, अपने पास रहेंगे, है ना। पानी के लिए। तो इसे कौन से मौसम में इसे बोते हैं? इसको मतलब दीपावली के आसपास, सर्दी के मौसम बोया जाता है। अच्छा, सर्दी के मौसम हाँ, में? अक्टूबर में इसको दीपावली के आसपास, दीपावली के पहले या दीपावली तक हाँ, इसको बोया जाता है। और ये लगभग है ना मार्च तक के, मतलब मार्च के लगभग 15 मार्च तक इसको मतलब उखाड़ दिया जाता है, या मतलब ये पक जाता है 15 मार्च तक? 15 मार्च या 20 मार्च लास्ट है, और अपना जीरा तो 10 मार्च से पहले हो जाएगा। इसकी कटिंग कौन करेगा? कटिंग मजदूर करेंगे। मजदूर कब करेंगे? वो जब अपना जीरा पूरा मतलब A1 सूख जाएगा, सूखने के बाद मजदूर करेंगे अपन, और एक मजदूर कम से कम 400-500 रुपये मतलब रोज की दाढ़ी से आते हैं। अच्छा, तो ये फरवरी महीना चालू है, फरवरी तो महीना है ना, तो 10 मार्च तक ये जीरा कटने के लिए तैयार हो जाएगा। 10 मार्च तक? 10 मार्च तक। अच्छा, 10 मार्च तक कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं होगा। मजदूर आएंगे, 2 मजदूर, एक क्यारी के अंदर 2 मजदूर बैठेंगे, और वो काटेंगे, और अपन इकट्ठा कर करके ट्रैक्टर में भर के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद अपन मशीन से इसको, थ्रेसर मशीन होती है ना, हाँ, उससे निकालेंगे, निकाल के बोरा भर लेंगे अपन। इसकी जो हाइट होती है जीजा जी, ये इसकी हाइट होती है लगभग 1 फीट, 1.5 फीट, 1 फीट 1.5 फीट, बस इतनी होती हाँ, है? इतनी होती है। लेकिन ये जड़ों से चालू हो जाता है। जड़ों से? इसका देखो, आप देखो इसको, हाँ, ये है ना, इसके जड़ है ना, ये नीचे है, लेकिन जड़ से 2 इंच ऊपर से इसका मतलब फाल, मतलब बीज आने शुरू हो जाएंगे, और शुरू हो गए, और शुरू हुए, और ऊपर तक देखो आप, पूरा जीरा पक मतलब आया हुआ है, हाँ, और अभी भी ऊपर फूल है। इसका भी जीरा बनेगा, लेकिन कम से कम 10 दिन लग जाएगा। ये फूलों को भी ये जीरा बोने के लिए जीजा जी मतलब कौन सा सीजन अच्छा होता है? गर्मी में ज्यादा अच्छे आते हैं या नहीं, गर्मी ठंडियों में ये नहीं होता, ये सर्दी का है। ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। गर्मी में खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसमें बाजरा है, जवार है, गंवार है, वो बोई जाती है। तो ये पूरा खेत आपका ही है? ये अपने खेत है।
ये पूरा है ना अपने खेत है और हर साल बोया जाता है। आप खेत में कब कब आते हो? मैं खेत में सुबह 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। हाँ। और 4 बजे छुट्टी होती है और 4:30 घर आ जाता हूँ, चाय पी के 5 बजे खेत में आ जाता हूँ मैं। और खेत में आकर एक बार पूरे खेत के चारों तरफ घूम के और जीरो को देख के फिर जाता हूँ, किसी प्रकार का कोई रोग न हो। इनमें क्या रोग ज्यादा होता है जीरे में इतना रोग होता है कि जैसे बच्चों के रोग लगता है ना, हाँ? उसी प्रकार से जीरे में बहुत ज्यादा रोग होता है। लेकिन इसकी देखभाल रोज देखना पड़ता है, चारों तरफ घूम के, कहीं रोग तो ना हो। रोग होते ही इसके क्या होती है, दवाई का स्प्रे करना, छिड़काव करना पड़ता है। आज से पहले इस जीरे के अंदर 25,000 रुपए की दवाई छिड़का चुके हैं अपन। 25,000 की दवाई? 25,000 की दवाई छिड़का चुके हैं। इतना पैसा लगाना पड़ता है जीरे बहुत में? ज्यादा। एक स्प्रे होता है 5,000 रुपए का। हाँ। और 5 बार स्प्रे कर चुके हैं अपन। इतना महंगा। आपको कैसे लगता है दीदी जीजा जी, आप दोनों से सवाल, आपको खेत में आके कैसा लगता है? मेरे को खेत में बहुत अच्छा लगता है और शाम को घर भी नहीं जाए ना, हाँ? तो भी यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। रात को अच्छी नींद आती है, अच्छी हवा चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पिछली बार गेहूँ बोए इसके अंदर, गेहूँ बोए था पिछली बार। 50 क्विंटल गेहूँ हुए थे और इस बार जीरा बोया है। अब गर्मियों के अंदर है ना, हाँ? अपन है ना गर्मियों के अंदर जीरे की फसल लेके फिर अपन खीरा की खेती करेंगे। खीरा इसमें खीरा की खेती करके, हाँ? और फिर खीरा की खेती फसल लेंगे अच्छी तरह से अपन। आपके हाथ में क्या है ये? मेरे हाथ में धनिया है। अच्छा, तो आपने धनिया क्यों तोड़ा है? ये धनिया अपने घर पे लेंगे, सब्जी के अंदर डालेंगे। तो फिर जो आपके खेत में आपने तो सिर्फ जीरा बोया है ना, तो इसमें धनिया कहाँ से आया? नहीं, धनिया जीरे के साथ हमने बोया, अलग से बोया है। अच्छा, आपने ही बोया है? हाँ, तभी आया है। जीरे के जो मतलब साथ मेड़ होती ना, हाँ? उस मेड़ पे हमने अलग अलग तरह से इसको बोया है, क्योंकि घर पे सब्जी और चटनी बनाने के लिए ये देसी धनिया होता है। और अपने जब पक जाता ना, हाँ? और पकने के बाद इसको उखाड़ के अपन घर पे देसी धनिया मतलब पीस के तैयार कर लेते हैं सब्जी के लिए, मसाले के लिए। होते ना, हाँ? ये बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, खेत में आते हैं ना, हाँ? बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे भी विद्यालय जाते हैं, लेकिन विद्यालय से घर आते के पापा चलो खेत चलते हैं। ये खेतों के लिए बहुत पर्सन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बहुत पर्सन रहते हैं। खेतों में आने के लिए बहुत पर्सन रहते हैं। ये खेत में आते हैं ना, विद्यालय से घर आते ही बैग रख के कपड़े बदल कर कहते हैं चलो नाना, चलो खेत में चलो। और खेत में आते हैं ये बच्चे बहुत पर्सन रहते हैं। ये बच्चे खेतों में आते हैं, बहुत पर्सन रहते हैं। और इनको भी पता जीरा कौन सा है, धनिया कौन सा है। हाँ। फोटो वीडियो बोले मामी के साथ। और चलो, हमने तो दीदी और जीजा जी का जो खेत जिसमें जीरा बोया है वो तो देख लेते हैं। अब पास वाले खेत में जाते हैं, वहाँ ढेर सारे भेड़िया दिख रहे हैं। और यहाँ पे दिव्या में और बच्चे हम दोनों आ गए हैं दूसरों के खेत में। हम खुद के खेत में तो देख ली थी जीरा, लेकिन यहाँ हमको दिखे बहुत सारे भेड़िया। तो भेड़िया को देख, और यहाँ खेतों में इतने सारे भेड़ दिख रहे हैं। इधर सब सारे के सारे भेड़ बकरियां सब यहाँ पे आ गए हैं, पूरे खेतों में घूम रहे हैं। अरे क्यों और सारे के सारे इतने सारे भेड़ बकरियां यहाँ चढ़ने के लिए आए हैं। जो खेत घूमने का था, खेत घूमना भी हो गया है। सारे बच्चे घर जाने के लिए निकल चुके हैं। और इधर से देखते हैं दीदी क्या कर रही है। दीदी क्या कर रहे हो? ये बकरी के लिए चारा। बकरी के लिए चारा?
ये तो पूरी पालक है ना। पालक नहीं, इसको तो? बोलते हैं, इसको अलग रे अलग। ये चारा, ये है ना चारा है बकरी के लिए। ये कौन सा चारा है? ये रिच का। और इधर साइड जीजा जी चला रहे हैं दातली, और ये बकरी के लिए घास काट रहे हैं, चारा। और देखो जीजा जी कितने मस्त तरीके से यहाँ पे ये चारा काट रहे हैं, जबकि जिन इंसान को दिखता है वो इंसान भी इतना परफेक्टली काट नहीं सकता। और जो जीजा जी की काटने की स्पीड है वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है। कोई कह ही नहीं सकता कि जीजा जी ब्लेंड है, और ब्लेंड होते हुए वे इतना स्पीड में और इतना सही से काम कर लेते हैं। पक्का। ऐसे जीजा जी हर एक चीज को महसूस करते हुए काम कर लेते हैं कि ये चीज ऐसी है वैसी है। सिर्फ यही काम नहीं तो जीजा जी हर एक काम में एक्सपर्ट है, कि कोई कह नहीं सकता, कोई कह सकता है कि जीजा जी टीचर है, बल्कि जीजा जी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर और बच्चों को पढ़ाते हैं और हर एक काम परफेक्टली करते हैं। ये तो है का है बाल को ऐसे ही ना जाने कितनी सारी चीजें बस एक खेत में जीरा बोने के साथ साथ कितना बो डाला है। एक इधर साइड आपने देख लिया धनिया बो डाला है, इधर साइड दीदी पालक तोड़ रही है, और इधर साइड जीजा जी जो बकरी के लिए चारा काट रहे हैं। तो ये जो खेत का जितना भी होता है, जो भी होता है, जैसे पालक धनिया जितना भी खाने वाले पदार्थ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि ये जो खेत की मिट्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा मस्त होती है। मारा हाथ में पाल कर
ये बैंगन की खेती है। हाँ। और ये बैंगन है ना, ये मतलब वापस बीज के लिए रख रखा है। उससे क्या होगा? इससे वापस बीज कर लेंगे ना, हाँ। तो ये बीज वापस अपन बोएंगे खेत में, आपका बहुत बोएंगे और बहुत बोएंगे ना, बोएंगे तो वापस पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये बैंगन के पौधे हैं सब, ये सब पौधे है ना बैंगन के। आपके हाथ में बैंगन है? हाँ, मेरे हाथ में ये बैंगन है, बीज का बैंगन, मतलब बीज के लिए। और ये देखिए, ये मतलब सब्जी के लिए ये बैंगन है। ये सब्जी के लिए छोटा। हाँ, और ये बड़ा? ये बीज के लिए। अच्छा, ये पक जाएगा तो पक फूल जाएगा ना, जाएगा। पक जाएगा ना, तो फिर तोड़ के घर में रख लेंगे। हाँ। फिर इसमें से बीज निकाल के फिर अपन वापस पौधे बोलेंगे, पाचा पवांजो है ना। अच्छा। पौधे वापस पाचा बोलेंगे, और पवाएंगा। ऐसे करेंगे अपन। अगले साल वाला ने और बोआ देंगे और तैयार हो जाएगी फसल। और तैयार हो जाएगा। अगले साल। हाँ, अगले साल। तो यहाँ सिर्फ दीदी के ही खेत में नहीं, तो बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ सबके खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ बोई हुई है। जिससे ये फायदा हुआ है इन लोगों को। ये कह रहे हैं कि बाहर से सब्जी इतनी महंगी आती है, तो इतनी मोल की अब लानी नहीं पड़ेगी। हाँ, मोल नहीं लानी पड़ेगी। ये कांदा है तो ये प्याज हाँ बन जाओ बेटा, अंतर ऊपर है और खेचो दे मोकड़े फूल उबा। ये सारे प्याज है ना? हाँ, प्याज है छोटा छोटा। सब माड़ा माड़ी वाली बोली बोलो, मन माड़ा वाला दो दो तीन दिन रह तू माड़ी बोली बोलो। दीदी नो में। हाँ, गर्मियों में सब्जी बहुत महंगी होती है ना, हाँ, तो इसलिए हम खेतों में लगा लेते हैं। अब के खेतों में बावा माथे दिर देखा है बट बावागा खूब। हाँ, जीरा देख कर आई हूँ मैं। हाँ, बट बावागा आपको फूल बावा बट एक भीता गिर में ए नुबी होटे कांटा लादा का जितना भी दिख रहा है दूर दूर तक पूरा खेत ही खेत का इलाका है। और इन खेतों के बीच में है इनका घर, जो कि है यहाँ पे सब्जियां बो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और इनको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। और जो खुद के खेतों में सब्जियां बोते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और शुद्ध होती है। और इनकी जो लाइफ है पूरी खेत में बीती हुई है, मतलब यहाँ पूरा खेत ही खेत का इलाका दिख रहा है। और इनकी घर है, यहाँ पे इनकी बकरियां हैं, भैंसे, गाय। ले हेड कर ले। हाँ, डब्बा कहीं 2-4 मेल दे। हाँ, कर ले हम बिचाओ हाथ रखा है याद करो ले ले मिशन हाँ, बिल्कुल। हाँ, पकड़ तो आप बताइए थोड़ा दोनों तोड़ ले। थोड़ा धड़ तोड़ पंता पंता तोड़ काट तोड़ लीलो धड़ ले गाल दे सुगनाड़ो थे भाई उठ कौन छोड़ दे ले जानो तोड़ रिजगार में कदे क्यों मैं के डोपा कर फाड़ दे बाप रे फाड़े अंदर महीने आ गले भाभी बना वीडियो फिर ननंद भाई देख के बकरिया हम ऊपर बबलिया
दीदी के घर आए, घर से खेत में भी आए, पूरा खेत को भी घूम लिया और जितनी भी हमें सब्जियां लेनी थी सब्जियां भी देख ली, खेत भी देख लिया। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए राम राम।